हे गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हमारे घर पे भाई बड़ा नॉर्मल सा वर्किंग डे वाला डे है, वर्किंग रूटीन वाला डे है, ऐसा बोलना चाहिए ना, वर्किंग रूटीन वाला डे है। मैं ऑफिस जा रही हूँ, रेडी हो चुकी हूँ। पता है मैंने ना अभी कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पे देखा, आजकल सारी नॉलेज इंस्टाग्राम से मिलती है, रील्स देख देख के। इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी में देखा कि ना आप जब शावर लेते हो तो उसके बाद आपको 2 मिनट के लिए कोल्ड शावर लेना चाहिए। आप फ्रेश हो जाते हो, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और मैं ना वो इंसान हूँ जो इतना हॉट शावर लेती है, मतलब मैं वार्म भी नहीं कहूंगी, इतना हॉट शावर लेती है कि आप जाओ ना, मतलब मैं यूं कहती हूँ पानी जला दे मुझे। मतलब कई बार शिल्पा मुझे बोलती है यार पानी इतना ठंडा आ रहा है, मैं अंदर जाके देखता हूँ, अच्छा खासा गर्म है यार, क्यों ठंडा आ रहा है। मतलब अगर मैं शावर लेकर बाहर निकली हूँ ना तो उसकी सेटिंग चेंज किए बिना अमित या एमी शावर ले नहीं सकते। मैं इतने गर्म पानी से लेती हूँ। Which is wrong actually. आई नो इट इज, बट ये मेरा कंफर्ट है, यू नो। तो मैंने सोचा आज कि मैं आज ठंडे पानी का शावर भी लूंगी 1-2 मिनट के लिए, वंस आई हैव टेकन माई हॉट शावर। और उसके बाद जब चेंज करने के टाइम आया ना, मैं वहां पे आके खड़े होकर फिर देख रही हूँ, वुड आई बी एबल टू डू इट, वुड आई नॉट। और फिर मुझे लगा इतनी ठंड है बाहर, भाई स्नो हो रही है, सर्दियों में एक्सपेरिमेंट करना तो बिल्कुल नहीं बनता। तो अगर आप भी मुझसे इंप्रेस हो गए और सोच लिया था कि करते हैं, अगर कोल्ड हो गया, कफ हो गया, बुखार हो गया, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है भाई, ठीक है, क्योंकि मैंने भी नहीं लिया भाई। अभी स्नो शुरू हो चुके हैं, मैं सोच रही हूँ यार ऑफिस जाना है और ट्रैफिक मिलेगा बहुत ही ज्यादा, और ऑलरेडी गप्पे मारते मारते आपसे लेट हो गई हूँ। वैसे वानी शर्मा ने कमेंट किया था मेरी पिछले वीडियो पे कि शिल्पा अपना एक दिन के लिए स्किन केयर और व्हाट यू ईट इन अ डे शेयर करो। बड़ा मन था मेरा कि पूरा दिन जो भी खाऊंगी ना दिखाऊंगी। मैं ब्रेकफास्ट कर चुकी हूँ और मुझे तब याद आया एक्चुअली। तो वैसे बता देती हूँ मैंने ब्रेकफास्ट में क्या किया है। मैंने 2 एग्स का हाफ फ्राई खाया है। मैंने आपको बताया ये कि मोस्टली मेरा ब्रेकफास्ट, मेरा अमित का भी अदर देन वीकेंड्स, बट मेरा तो एक सिर्फ थर्सडे का दिन छोड़ के, बिकॉज थर्सडे को अमित फास्ट रखते हैं तो हम लोग कोई नॉनवेज वगैरह एग्स नहीं खाते हैं। तो मेरा ब्रेकफास्ट होता है एग्स, वेरिएशन ऑफ एग्स, बॉइल्ड एग्स, हाफ फ्राई, फ्राइड एग्स, अंडा भुर्जी और ऑमलेट। तो अलग अलग तरह के, बट एग्स ही, क्योंकि मुझे लगता है कि ब्रेकफास्ट हमेशा हाई प्रोटीन होना चाहिए एंड लो कार्ब होना चाहिए, उससे एनर्जी आती है पूरे दिन के लिए। एंड आई एम अ बिट ऑफ प्रोटीन ऑब्सेस्ड। तो या 2 अंडे का मैंने हाफ फ्राई लिया, दैट गेव मी 12 ग्राम ऑफ प्रोटीन। और साथ में मैं लेकर जा रही हूँ अपने प्रोटीन शेक। अभी शुरू किया है मैंने, बहुत टाइम नहीं हुआ। आपको कि शिल्पा हर बार तुम नया बताती हो, तो जो भी मैं कुछ नया करती हूँ अपनी लाइफ में तो मैं आपको बता देती हूँ। तो प्रोटीन शेक लेकर जा रही हूँ, इट विल गिव मी 40 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। तो सुबह सुबह बिफोर माई लंच आई विल हिट 52 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। तो बस ये है अभी का। और अभी ऑफिस निकलते हैं, आपको मैं ऑफिस में लंच ब्रेक में हाई करती हूँ। गाइस वेदर आज फिर बहुत बुरा है, मतलब अब ना हमें दिन वो कम मिल रहे हैं जब वेदर अच्छा है, और वो दिन एवरी डे के है जब वेदर बुरा। स्नो देख रहे हो जरा यहाँ पे, कितनी बुरे वाली स्नो है और इतनी तेज स्नोफॉल हो रहा है। और मैं ऑफिस आ गई हूँ, पता नहीं वापस कैसे जाऊँगी भाई। मैंने सोचा था अभी अमित को बस 15 दिन रह गए हैं इंडिया जाने में, तो अभी भी बहुत सारे सामान है जो इंडिया के लिए लेना है। तो मैं स्कार्बो टाउन सेंटर चली जाऊंगी आज लंच ब्रेक में और कुछ और शॉपिंग कराऊंगी। बट ये वेदर देखकर तो ना हिम्मत ही नहीं हो रही है मेरी इस बिल्डिंग से भी बाहर निकलने की। जबरदस्त दिन खड़ा है यार, शाम के पूरे 5 बज चुके हैं। चलो 4:59, एक ही मिनट में 5 बज जाएगा। और बिल्कुल ऐसा दिन खड़ा है जैसे समर वापस आ गई हूँ। डेफिनेटली इतनी सारी स्नो देखकर आपको समर कहीं भी नहीं लग रही होगी, मगर वो समर में जैसे 5 बजे पूरा दिन खड़ा होता था ना, वो वाला टाइम आ गया। एटलीस्ट दिन तो बड़े हो गए हैं, ये तो हम कह सकते हैं। विंटर्स चाहे वैसी की वैसी है, बट दिन बड़े हो गए हैं। गाइस फिर वही हाल है यार, आज देखो जरा हालात देखो रोड्स के यहाँ पे। फिर से इतना बुरा स्नोफॉल है आज भी कि पता नहीं कितनी स्नो उठानी पड़ेगी। They keep us on speaking terms. We grow and we... ये हमारे घर की एंट्री देख लो गाइस, कितने पैर उसमें डूब रहे हैं। और मैं हील्स पहन के गई थी ऑफिस में, इतनी ज्यादा। ये देखो भाई अच्छी खासी स्नो है। एमी आज स्कूल वाले बाहर लेकर गए थे खिलाने के लिए? आज भी लेकर गए थे? Yeah, but I stayed in for recess in the library instead. ओके तो ऑप्शन था, ये देखो
कहाँ पे स्नो फेंके, इतना तो पहाड़ बन चुके हैं। आप पता है स्नो फेंकने के लिए इतना ऊंचा ऊंचा करना पड़ता है हाथ को, बिकॉज ऑलरेडी इतने पहाड़ बन चुके हैं। और कहाँ फेंकी जाएगी स्नो, अब बताओ। चलो चले। अभी एमी और मैं आए हैं, एमी स्कूल से, मैं ऑफिस से, तो अब स्नैक टाइम है डिनर से पहले का। एमी के लिए मैंने एग्स बॉईल करके रख दिए हैं। एमी का मोस्टली इवनिंग स्नैक होता है 2 एग्स और उसको साथ में दूध देती हूँ मैं। और मेरा डिनर से पहले का हमेशा यही होता है ग्रीक योगर्ट, जिसमें मैं बहुत सारी को दिखाती हूँ, बहुत सारी बेरीज डालती हूँ, रेस्पबेरीज, ब्लूबेरीज, स्ट्रॉबेरीज जो भी घर पे पड़ी होती है, साथ में पम्पकिन सीड्स, चिया सीड्स और सनफ्लावर सीड्स है इसमें, और साथ में वो क्या कहते हैं उसको, सेसमी सीड्स, या तो ये इन सारे सीड्स का ना मैंने एक ही जार बना रखा है। दिखाती हूँ आपको, ये देखो इसमें 4-5 तरह के सीड्स हैं। तो ये एक स्पून में अपने ये ग्रीक योगर्ट में डाल देती हूँ बोल में, तो ये मेरा इवनिंग स्नैक हो जाता है डिनर से पहले का। हेलो हेलो हेलो, वेलकम जी वेलकम। क्या भाई ये 3 डब्बे, ये इंडिया ले जाने के लिए गिफ्ट आए हुए हैं, आपने लेकर जाने हैं साथ में। मतलब इतना बड़े डब्बे में क्या है? देखो मेरे पति को पता भी नहीं है और मैं उसके इंडिया जाने की तैयारियां कर रही हूँ, सामान ऑनलाइन ऑर्डर कर रही हूँ, शॉपिंग कर रही हूँ कि भैया 4 साल के बाद कोई बंदा इंडिया जाएगा, अपने भाई से 8 साल के बाद मिलेगा। अब ऐसे खाली हाथ तो नहीं भेज सकती ना मैं, तो ये मेरी जिम्मेदारी है। तो मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रही हूँ कि बड़े डब्बे या आपने अपने कपड़े नहीं लेकर जाने, कपड़े सारे इंडिया से खरीद लेना। मैं बिल्कुल वही पूछने वाला था कि भाई मुझे बैग में अपना भी कुछ लेके जाना है या नहीं जाना? नहीं, अपना कुछ भी नहीं लेकर जाना। वेट करी थी आपके आने का कि आप आओ तो ये डब्बे खोले, बिकॉज पता है अमित को बॉक्सेस का इतना क्रेज है, इतना शौक है कि उनको अच्छा नहीं लगता कि उनके बिना कोई बॉक्सेस खोल ले, ठीक है? तो मुझे है, मतलब मुझे हमेशा सुनाया जाता है कि मेरे इतने डिब्बे आते हैं, आप तभी तो कह रहे हो कि इतना क्रेज है तुम्हारे आपको। डिब्बे हैं, तुमने ऑर्डर किए हैं। मेरे डब्बे नहीं है, ये आपकी मतलब सिस्टर order तुमने के, करे। मेरी सिस्टर लॉ के, हाँ मेरी है, sister के क्या मेरी है? मेरी तुम्हारी सिस्टर sister लॉ, log है। मेरी हाँ, सिस्टर लॉ के, तुम्हारे brother in law के हैं। मेरे ब्रदर इन लॉ के हैं, सारे मेरे ही मेरे हैं। तो कुछ भी नहीं है भाई इसमें। तो भाई जो ये वीडियो देख रहे हैं ना, जिनको ये गिफ्ट मिलने वाले हैं, ये सब भाभी ने भेजे हैं, भाभी ने, भाई कुछ नहीं लेकर आया है। बताऊं तुम्हें, गाइस ये है एक पर्स गेस का, जो मैंने मंगाया है मेरी भाभी के लिए। जिनकी भाभी मैं हूं उनके लिए नहीं, मेरी भाभी के लिए। कोई दिखाती हूँ, नहीं ये तो शायद मम्मी वाला, नहीं नहीं वही है, प्रतीक्षा वाला ही है। अच्छा साइज है इसका, तो मुझे लग रहा था छोटा हुआ। ध्यान से यार, पर्स मत काट देना। नहीं यार, एक्चुअली गाइस अगर आप ऑनलाइन जाओ ना, गेस की वेबसाइट पे इतनी अच्छी सेल चल रही है, ये देखो। और इसकी ना बेल्ट मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं उतारूंगी नहीं दिखाने के लिए क्योंकि ये गिफ्ट है, तो बेटर है कि जैसे आया वैसे ही जाए। हाँ ये मेरा वॉलेट है। तो यार देखो यार कितना बढ़िया पर्स है यार, मुझे अच्छा लग रहा है ना। और इसके साथ एक छोटा वॉलेट भी आया है साथ में। इंडिया में तो लोग पैसे रखते होते हैं ना, तो इसमें आप अपने अलग से पैसे रख सकते हो, कॉइन्स रख सकते हो। तो ये छोटा सा बैग भी साथ में आया है जिसके ऊपर गिफ्ट लिखा हुआ है। इसके ऊपर गिफ्ट नहीं लिखा हुआ, बट ये बेल्ट पे यहाँ पे गिफ्ट लिखा हुआ है। मेरे को ये बहुत पसंद आया है। ये बैग अच्छा लग रहा था। और ये बहुत अच्छे डिस्काउंट में मिला है मुझे, बहुत ही अच्छे डिस्काउंट में। ओके, और क्योंकि सिर्फ इस बैग के साथ डिलीवरी नहीं हो सकती थी, तो मैंने अपने लिए भी कुछ मंगा लिया कि यार देखो $11-12 डिलीवरी भरने की बजाय $30-35 का एक वॉलेट ही मंगा लो। तो आई गेस ये 35 का है। मैंने अपने लिए वॉलेट मंगाया। पता है मैं कौन सा वॉलेट यूज कर रही हूँ? जो मेरे पास अभी वॉलेट है ना, केट स्पेड का है, और वो मैंने लिया था जिस साल हम कनाडा आए थे, उसी साल ले लिया था, आते ही आउटलेट मॉल से लिया था, बॉन मिल से। याद है अमित? आई रिमेंबर। वही चल रहा है मेरा अभी तक वॉलेट। और अब ना मैं उससे इतनी पक चुकी हूँ, आप लोगों ने भी देखा होगा जब से मेरा यूट्यूब चैनल है तब से, अगर आपने मेरे हाथ में वॉलेट देखा तो वही एक ही वॉलेट है, मेरे पास दूसरा वॉलेट भी नहीं है। तो ये फाइनली मुझे 7-7.5 साल के बाद, हाँ 7 साल के बाद वॉलेट मिला होगा मुझे। इट्स नाइस यार, बहुत अच्छा है। ये देखो, 2 मेरे अभी वाले वॉलेट में बहुत सारे कार्ड्स रखने की जगह है। बहुत सारे कार्ड रखने की जगह तो नहीं है, उसमें भी 5-6 कार्ड रखने की जगह है। इसमें भी क्योंकि ये बड़ी बड़ी है तो कार्ड्स तो अच्छे खासे इसमें भी आ जाएंगे। तो ये अंदर से ऐसा, ये तो मैं आपको खोल के दिखा सकती हूँ बिकॉज ये मेरा है। I was excited to open this box. अच्छा है यार, मुझे लग रहा था इतने बड़े बॉक्स में क्या है। क्या है? इतने बड़े बॉक्स में भी एक ही बैग है। बैग है इसमें भी, इतने बड़े में? हाँ। अच्छा ये भी गेस्ट से ही आया है, ये मम्मी का बैग है। फिर इतने बड़े बॉक्स में क्यों भेजा? इतने बड़े बॉक्स में एक बैग भेजा उन्होंने यार। कितना उन्होंने डिलीवरी का वो लगाया Have होगा। you watched K-pop Demon Hunters? It's going viral everywhere. And these are the shrimp crackers that are in the movie. Wow. This character Zoe loves them.
यार ये भी बहुत अच्छा बैग है यार, मैंने ना मम्मा के लिए मंगाया ये। मेरी मम्मा स्कूल टीचर है। अब आप कहोगे कहा तो तुमने कि ब्रदर इन लॉ के लिए आया है, सिस्टर इन लॉ के लिए आया है, उनके लिए भी आ रहे होंगे क्योंकि सारा कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किया है मैंने। तो अब हमें ये नहीं पता ना कि इन बॉक्सेस के अंदर क्या क्या आया है। तो भाई इन बॉक्सेस के अंदर वो आया है जो हमें मेरे घर पे लेकर जाएंगे। तो मेरे घर भी जाएंगे हमें मिलने के लिए ऑफकोर्स। तो मैंने मम्मा के लिए और अपनी भाभी के लिए बैग्स इसलिए मंगा लिए। ये मम्मी के लिए मंगाया बिकॉज मम्मा स्कूल टीचर है एफएस। मैंने उनको ऐसा ही एक बैग दिया था एमके का जब मैं कनाडा से पहली बार इंडिया गई थी। वो आज तक वही बैग चला रही है। तो देखो भाई यार, अगर आप ब्रांड्स लेते हो तो ब्रांड्स एटलीस्ट लंबे चलते हैं, अच्छे चलते हैं और पता चलता है कि क्वालिटी अच्छी है। तो क्वालिटी तो अच्छी मिलती है, ड्यूरेबल और स्टेबल भी मिलते हैं बैग्स। तो मैंने मम्मी को बोला कि यार अब बहुत हो गया। तो मैं भी पक गई हूँ आपको देख देख के, जितनी बार आओ आप स्कूल में वही बैग लेकर जा रहे होते हो। तो ऐसा नहीं है और बैग्स नहीं है, बट मम्मा को भी वही बैग पसंद है। तो उसी के जैसा बिल्कुल वैसा ही मिलता जुलता मैंने इस बार मम्मा के लिए फिर गेस्ट का बैग मंगा लिया। आप दिखा लो, ये देखो ये कितना अच्छा है। तो ये देखो ये बनाए थे मैं आपको गेस्ट पे। एफएफएल की ऑनलाइन बहुत अच्छी सेल चल रही है। तो ये मुझे पड़ा है टैक्स वैक्स मिलाकर। गिफ्ट देना यार। अच्छा यार, क्या हो गया, मम्मी को पता चल गया तो क्या हो गया। इसके साथ डस्ट बैग भी आया यार। तो यार अच्छा बैग है मम्मी के स्कूल के हिसाब से ना, जैसे उनको चाहिए होता है। इट्स अ नाइस बैग। ये देखो कोच का बैग भी आया है। भाई दोनों गेस्ट के बैग आया, मेरी भाभी और मेरी मम्मा के लिए। और एक कोच का बैग मैंने मंगाया है नन्नू दीदी के लिए, अमित की सिस्टर के लिए, मेरी सिस्टर लॉ के लिए। तुम्हारी हाँ मेरी सिस्टर लॉ के लिए, मेरी सिस्टर लॉ के लिए, ठीक है। मेरी बहन के लिए क्या मंगवाया ये बताओ। ये आपकी बहन के लिए है। ये तुम्हारी सिस्टर इन लॉ के लिए। अच्छा यार, ये तो बड़ा छोटा सा बैग है यार हमें। हाँ ये सबसे महंगा बैग है, ऑफ कोर्स गेस्ट से काफी महंगा है कोच, बट ये लग नहीं बड़ा रहा था छुटकू फोटो सा में बैग है यार। ये तो इट इज वेरी छुटकू बैग यार। ये देखो यार, दीदी को नहीं काम करते, वीडियो कॉल पे अभी दिखा देते और उनको बोल देते कि यार देख लो ये बड़ा ही छोटा बैग है, इससे अच्छा गेस्ट ले लो, कितना बढ़िया लग रहा है। नहीं समझ आएगा तो वापस कर देंगे और क्या। हाँ दिस इज वेरी स्मॉल। उनको भी दिखाते हैं ये ना, मतलब उस पर इतना पता नहीं चल रहा था ऑनलाइन, जब मॉडल ने भी कैरी किया हुआ था तब भी इतना पता नहीं चल रहा था। बट अब मेरे को लग रहा है कि काफी छोटा बैग है ये। बाकी एक बात है, नेटफ्लिक्स पे नई सीरीज आई हुई है तस्करी, तो ध्यान से लेकर जाना, पता चला आपको भी पकड़ लिया। बड़े गुची पुराने लेके जा रहे हैं। तो गेस्ट के लिए पकड़ लिया आपको। आप गेस्ट का बैग लेकर जा रहे हो, चलो साइड मैं में। उनसे बोलूंगा अच्छा गेस्ट करो कितने का है, हमने सेल में लिया था। बिल लेकर जाना सबके। और बेस्ट चीज जो आया है वो है रैपिंग में पटाखा। और बेस्ट पार्ट जो है इसके बाद में, ये बिल्कुल फ्री आते हैं। ये बिल्कुल फ्री। नहीं बेटा, इनके हम पैसे देते हैं $5 अलग से कि हमारी बेटी के लिए भेज देना। मैच करके मंगवाया ग्रीन कलर का। Mama, I have a very big challenge that just came in my life. A very big challenge came in your life. ओ भाई साहब, क्या चैलेंज है भाई? I only have these many pages in my Pokemon card binder, and I have these many cards left still to put. So not all of them will fit. ये तेरी जिंदगी का इस टाइम का सबसे बड़ा चैलेंज है? हैं? क्या जिंदगी है अम्मी तेरी? Can we just change the places? No, I don't want to. I have a good life. You have a good life? Guys, लाइफ लेसन नहीं है। हर एक को लगता है कि मेरी लाइफ में बहुत बड़े चैलेंजेस है भाई, बड़ी प्रॉब्लम्स है। एक बार उनको बोल दो ठीक है, फिर हमारी लाइफ के साथ स्वैप कर लो, चेंज कर लो। नॉट दैट यू कैन लिटरली चेंज, बट अगर कभी ऑप्शन मिल जाए अपनी जिंदगी किसी और के साथ चेंज करने का, तो कहते हैं कि 90% लोग ना मुकर जाएंगे कि हमें चेंज नहीं करेंगे। उनको लगता है यार हमारी प्रॉब्लम से हम डील कर लेंगे, तुम्हारी प्रॉब्लम पता नहीं लाइफ में कौन सी हो। आपको क्या पता मेरी जिंदगी में कौन सी प्रॉब्लम है? आपको तो बाहर से लगेगा वाह यार लाइफ बड़ी अच्छी है, शिल्पा के साथ चेंज कर लेते हैं, करके देखो पता चलेगा। तो एमी की अभी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उसके पोकेमोन कार्ड्स जो है उसके पोकेमोन माइंडर में पूरे नहीं आ रहे। व्हाट अ गुड प्रॉब्लम टू हैव। बस यही एमी की लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज है। ये बच्चों वाली जिंदगी भी अच्छी होती है ना, जब जिंदगी की प्रॉब्लम्स बस यही थी कि एक नया पेंसिल बॉक्स नहीं मिला, नया टॉय नहीं मिला, या मेरी फ्रेंड के पास एक बेटर टॉय हो गया है, बस इतनी दिक्कतें थी जिंदगी में। और अब एमा, डू यू वांट टू बी एन एडल्ट? No, नो, यू आर फाइन बीइंग अ किड। I want, since it's winter and it's super cold, I want to get back in your tummy. It's warm in there. वो तो नहीं हो सकता, वो तो नहीं हो सकता एमी। जिंदगी में कुछ भी हो सकता है, वो नहीं हो सकता। Mama, guess what?
all of my Pokemon cards will fit with still one space left. क्या सारे फिट हो गए और एक स्पेस रह गया? तो बेटा लाइफ में पहले चैलेंजेस ऐसे ही नहीं सोच लेना चाहिए, पहले सॉल्व करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है सॉल्व हो ही जाए। इट वॉज नॉट अ बिग चैलेंज, जितना बड़ा चैलेंज आप समझ रहे थे, राइट? तो पहले ही रोना पीटना शुरू नहीं कर देते, पहले ट्राई करते हैं अपने चैलेंज को सॉल्व करने की। If I could only get one more Pokemon. अब बताओ, एक और चैलेंज आ गया। अब इसको एक और पोकेमोन कार्ड चाहिए क्योंकि बाइंडर में एक का स्पेस बच गया है। नए नए चैलेंजेस एमी लेकर आती रहती है। ठीक है बाबू, सो फर्स्ट try to solve the problem and then think about it, whether it's a challenge or it's not a challenge, whether you can solve it, you cannot solve it. पहले solve करने की कोशिश तो करो। Now I have 399 Pokemon cards. 399 Pokemon cards, वाह भाई, Because अभी तो तू बहुत अमीर है भाई। This whole entire folder holds 400. ओके चलो अब असाइनमेंट की तैयारी करो। इसका गाइस टेस्ट है अगले वेंसडे को। आपको मैं दिखाती हूँ किस चीज का टेस्ट है। आ जाओ। गाइस आपको पता है ना, कनाडा में स्कूल्स में कोई एक फिक्स्ड करिकुलम नहीं है, कोई टेक्स्ट बुक्स नहीं है जो ये लोग फॉलो करते हैं। जैसे कि हमारे इंडिया में तो स्कूल्स में क्या होता है, टेक्स्ट बुक्स होती है और टीचर उस टेक्स्ट बुक के हिसाब से ही पढ़ाता है। आप बुक्स खोल लेते हो, देखते हो कि बच्चा कौन से चैप्टर पे है। कनाडा में पूरी तरीके से करिकुलम जो है ना, वो टीचर्स जो होती है क्लास की, वो डिसाइड करती है, वो बनाती है। ये भी बहुत डिपेंड करता है कि आपके स्कूल में आपके बच्चे की टीचर कितनी अच्छी है। कई बार टीचर्स होते हैं बड़े फन लविंग होते हैं, बच्चों को खेल खेल में सिखाते हैं, गेम्स कराते रहते हैं, गेम्स में सिखाते हैं या फिर प्रैक्टिकल सिखाते हैं। कई टीचर होते हैं बड़े ओल्ड स्कूल होते हैं जिनको टेस्ट 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 टेस्ट, यस कनाडा में टेस्ट भी होते हैं बच्चों के। मतलब एमी को जो इस बार टीचर मिली है ना, शी इज एक्चुअली सैड। तो वो तो मुझे एक दो बार बोल भी चुकी है कि प्लीज मेरी टीचर चेंज कर दो, क्योंकि एमी की जो अभी टीचर है ना ग्रेड 3 में, वो इस स्कूल की ओल्डेस्ट टीचर है। हो सकता है वो अगले 1-2 साल में रिटायर भी हो जाए। वो ना बहुत ओल्ड स्कूल है। इनफैक्ट एमी के क्लास में ऐसे कई बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स को भी उसी टीचर ने इसी स्कूल में ही पढ़ाया था। ये सारा जो आपको दिख रहा है ना, ये एमी के स्पीड ड्रिल्स, टेस्ट और जो होमवर्क, ये सब कुछ है। इसके अंदर स्पीड ड्रिल्स क्या होता है एक्चुअली, कि बच्चे को ना टाइम मिल जाता है 1 मिनट का और टीचर ने एक शीट दे दी। अब उस 1 मिनट में जितना भी कर सकता है बच्चा उस शीट पे, वो करना होता है। एमी की टीचर का ना फेवरेट है स्पीड ड्रिल। और एमी ना टाइम के साथ, प्रेशर के साथ बहुत ज्यादा अच्छा नहीं करती, बट इस बार बहुत अच्छा किया है। एमी ने 30 में से 29 मार्क्स लेकर आई है स्पीड ड्रिल में। मतलब 1 मिनट में एमी ने सारे सब सॉल्व किए हैं। अब मैं आपको ये दिखाती हूँ। अब एमी का ना, और टीचर हमें बता देती है ऑलरेडी कि अब मैं अगले वीक इस चीज का टेस्ट लेने वाली हूँ। तो हमें ना ऐसे मोटे मोटे असाइनमेंट्स आ जाते हैं घर पे एमी को कराने के लिए। और या तो टीचर बुकलेट बनाकर भेज देती है, जैसे साइंस के टेस्ट होते हैं तो बुकलेट बनाकर भेज देती है कि घर पर तैयारी कराओ। तो इस साल हम एमी को जितना पढ़ा रहे हैं ना अमित और मैं बैठकर, इतना हमने अभी तक तो नहीं पढ़ाया था। और एमी को इतना मजा नहीं आ रहा, बिकॉज एमी कहती है मेरी सारी टीचर्स पहले वाली फन थी, वो हमें डिवाइस टाइम भी देती थी, वो हमारे साथ खेलती भी थी। So guys, next week on Wednesday I am going to be having a time test where I have to be telling time, but not only looking at clocks and writing down the time. I have to be learning time problems. Like at this time, let's say at this time Jasmine went out to go skating 2 hours later, and she was skating for 2 hours. Then 30 minutes later she took a break. And it doesn't actually tell you when time. You have to identify what will be the time when she take the break after 2 hours, or when she comes home after skating for 2 hours and break for 30 minutes, and 30 minutes she'll take the time in coming back. So basically, क्या टाइम होगा जब वो it वापस just आएगी? tells you the starting about this started like हाँ समझ में आ गया, उनको समझ में आ गया। तो गाइस मैं आपको बस ये बता रही थी कि कनाडा में भी टीचर्स के ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि बच्चा किस तरीके से पढ़ाई कर रहा है। लाइक इस बार जो हमें टीचर मिली है वो बहुत ज्यादा ओल्ड स्कूल है, तो हमें बहुत टेस्ट मिल रहे हैं, बहुत असाइनमेंट्स मिल रहे हैं, हमें बहुत पढ़ाना पड़ रहा है। टीचर हमें हर महीने बुलाती भी है, प्रोग्रेस रिपोर्ट भी शेयर करती है। ईमेल, इतने ईमेल एमी की किसी टीचर से मुझे आज तक नहीं आए जितने इस बार आ रहे हैं हमारे को। जो एमी की टीचर है वो हमारे को हर वीक एमी की प्रोग्रेस रिपोर्ट भेजती है। उसके मतलब ईमेल पे बताती है कि पूरे हफ्ते में बच्चों ने क्या किया, अगले हफ्ते बच्चे क्या करने वाले हैं।
शी इज अ वेरी हार्ड वर्किंग टीचर। दो ये बच्चे इस एज में इस चीज को अप्रिशिएट नहीं कर रहे, बट हम जितने भी पेरेंट्स हैं ना, जब मैं अभी को लेने जाती हूँ तो वहां पर फिर मिलते हैं, वी आर सो हैप्पी। हमें पता है क्या इंडिया वाला फील आ रहा है हमें, कि हम ऐसे ही पढ़ाई करते थे जब हमारे टीचर्स हमारे को इतना ज्यादा प्रेशर करते थे, इतने टेस्ट देते थे, इतना सर पे होमवर्क रहता था। तो एमी को ना थोड़ा वो इंडिया वाला फील अब आने लग गया है, और बड़ी जल्दी आने लगा है। कनाडा में बनना ना बच्चों को ये प्रेशर फिक्स्ड स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड में जाकर आता है। Well, is it like so old school because we do still do gym class, art class, and music class? हाँ बेटा, मैं टीचर की बात कर रही हूँ, मैं टीचर की बात कर रही हूँ। Yeah, but in the old school times, you guys didn't learn art, music, and gym, right? No, we did gym, we did art, we did music, we did not do gym. मेरे स्कूल में जिम नहीं था, बट आर्ट और म्यूजिक तो था। Oh, इतने भी ओल्ड स्कूल नहीं है हम, ठीक है, ठीक है, ठीक है। But पापा चलो गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अब तक नहीं किया है। तो आपका लाइक और आपका कमेंट हमारे चेहरे पर स्माइल ले आता है। तो हमसे मिलना अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, बाय।